प्यारे बच्चों, क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो है। भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन, यह हाई स्कूल में भी है और इंटरमीडिएट में भी है। इंटरमीडिएट में क्लास 12th में सेकंड पेपर में प्रकाश का अपवर्तन दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके वेग और दिशा बदल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एक फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से, जैसे मान लेते हैं ये एक माध्यम है, एक कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये माध्यम फर्स्ट, विरल कह सकते हैं इसको, माध्यम सेकंड, ये आपका हो जाएगा सघन, प्यारे बच्चों, विरल और सघन ये क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। माध्यम में प्यारे बच्चों, जैसे मान लेते हैं ऐसा निकाय जिसमें कण बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरा निकाय जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसमें कण पास पास होते हैं उसे सघन और जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं उसे विरल कहते हैं। उदाहरण के दौरान जैसे आपका वायु है, जल है, तो वायु में कण बहुत दूर दूर हैं और जल में बहुत पास पास हैं, तो वायु क्या हो जाएगा, विरल, और जल हो जाएगा सघन। आते हैं, देखते हैं इसके बाद। तो ये विरल है, ये सघन है, ये आपका अविलंब होगा, जैसे पहले वाले फिगर में बताया गया था अविलंब, इसको अविलंब कहेंगे, ये अविलंब हो जाएगा। इसको आपतित किरण, आपतित किरण, इस अब विरल से जब सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब से अविलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को ऐसे निकलना है लेकिन निकलेगी नहीं। ये विरल है, ये सघन, तो सघन में है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, अर्थात ये कोण जो है इधर झुक जाएगी। इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होगा, इसको आई से लिखा जाता है। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को आप अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से लिखते हैं। याद बच्चों, अपवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर अविलंब अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये तीनों, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण आई का साइन, आपतन कोण का साइन, SINE साइन, तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। ये जो है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ साइन, पहले माध्यम का साइन आई और बटे साइन आर, तो पहले माध्यम का साइन और दूसरे माध्यम का साइन, दोनों का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, माध्यम को दर्शाने के लिए यहाँ 1 और 2, इसको हम लिखते हैं 1, प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, तो 1 और 2 इसको पढ़ते हैं।
पहले माध्यम से किरण किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में। अगर हम 2 लिख दें, एक यहाँ लिख दें, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आएगी। ये 1 और 2 को एक नियतांक है जो यहाँ लिखा गया है, अनुपात एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष इसे पढ़ा जाएगा, पहले 1 और 2, 1 और 2 को क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे 1 और 2 लिखते हैं, या प्यारे बच्चों इसको 1 और 2 या इसी को n21 भी कहते हैं। इस तरह से भी लिखा जाता है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, 2 1। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अब आपको दूसरे वीडियो में और बताएंगे इसमें। धन्यवाद।